देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 91 का करना है। तो 26 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 91 इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे रफ कर लेंगे 26 का, ये 2 से लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 तो प्राइम नंबर है तो ये 13 ही से लगेगा, 13 एकम 13, यानी हो गया 2 गुने 13 गुने 1। फिर हम 91 का कर लेंगे रफ, 91 का, तो ये 7 से लगेगा। ये 2 3 5 से तो लगेगा ही नहीं, 7 से लगेगा। तो 7 एकम 7, क्या बच गया, 2 बच गया, 7 तिरका 21। तो 13 तो खुद प्राइम नंबर है तो 13 ही से लगेगा, 13 एकम 13। अब देखिएगा इसको लिख लेंगे 7 गुने 13 गुने 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम जो मिल गया उसको एक बार लिख देते हैं, यानी 13 13 मिल गया तो एक बार लिख देंगे। फिर 1 1 मिला तो एक बार लिख देंगे। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, यानी 2 गुने 7 को भी लिखेंगे। यानी एलसीएम क्या आ गया, इसको गुना कर लीजिए। 7 दूना 14, 14 एकम 14 में अब 13 से कर लीजिए। तो 14 तिया 42 के 2 और 14 एकम 14 4 18, आ गया एलसीएम 182। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिएगा एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है वही, यानी 13 13 मिल रहा है तो 13 लिख लिए। फिर 1 1 मिल रहा है तो 1 लिख लिए, यानी 13 एकम 13। ये क्या हो गया, एचसीएफ ये आंसर आ गया। लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी ये प्रूफ करना है। तो संख्या क्या है, 26 गुने 91 और एलसीएम कितना आया, 182, और एचसीएफ क्या आया है, 13 आया है। तो इसको गुना करके इसको बराबर साबित करना है। तो देखिएगा आप 26 में 91 से गुना कर लीजिए इस तरह, 6 एकम 6, 2 एकम 2 और 9 छक 54, 54 2 56 के 6 हो जाएगा, और 9 दूना 18 5 23, 2366 आ गया। तो इसको भी आप गुना कीजिएगा तो 2366 आ गया। देख लीजिए, 13 दूना 26 के 6 और 13 8 देखिएगा, 13 दूना 26 के 6 और 13 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 104। 104 और 2 कितना हो जाएगा, 104 6 हो जाएगा, 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। देखिएगा ये भी 2366, ये भी 2366 आ गया। यही प्रूव हो गया कि नहीं। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एकदम सेम इसी तरह बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 510 है, 510 इस तरह लिख लेंगे, और 92 है। तो इसका अब इस तरफ फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड इस तरह 510 का। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 11 हो गया तो 2 पचे 10, फिर 1 बच गया तो 2 पचे 10, और फिर अब ये तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 1 बच गया 25 है तो 3 पचे 15। फिर अब ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 एकम 5 और 5 सते 35। अब देखिएगा 17 में तो खुद प्राइम नंबर है तो 17 से ही लगेगा, 17 एकम 17, यानी इसको लिख देंगे 510 को 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। अब उसी तरह 92 का निकाल लेंगे, 92 का देखिएगा, 92 का तो ये 2 से लग जाएगा, 2 से 2 चौका 8, 1 बचेगा 2 छक 12। अब देखिएगा फिर 2 से लगेगा,
2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 से लगेगा, दूसरे किसी संख्या से लगेगा ही नहीं। 23 से कम 23, तो इसको लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम एलसीएम में जो मिल जाता है उसको एक बार, 2 2 मिला तो एक बार लिख दिए। उसके बाद में क्या मिल रहा है? 1 1 मिला तो एक बार लिख देंगे, और जो मिला उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। अब ये 3 गुने 5 गुने लिख लेंगे, 3 गुने 5 गुने 17 को भी लिख लेंगे। उसके बाद इस 2 को भी लिख लेंगे, उसके बाद इस 23 को भी लिख लेंगे। अब गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 में आप 17 से करेंगे तो 17 तिहाई 51, 510 आ जाएगा। 510 में 2 से गुना करेंगे, इस तरह कर लेंगे एक बार और, 510 गुने 2 गुने 23 भी लिख लेंगे इस तरह। फिर अब 2 से गुना करेंगे, 0 के 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1020 आया। अब इसमें 23 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 0 डाल देंगे, 23 दूना 46 के 6, हासिल 4, और 0 है तो 4 0 0 ही होगा, 4 जोड़ेंगे तो 46 हो गया। और फिर 23 एकम 23, यानी 23 460 आ गया एलसीएम हमारा। उसी तरह अब एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ में जो मिलता है उसको लिखते हैं, यानी 2 2 मिला तो 2 हो गया, 1 1 मिला तो 1, यानी 2 हो जाएगा। अब प्रूव करना है संख्याओं का गुणनफल, यानी 510 गुने 92, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इसको गुना कीजिए, एलसीएम हमारा आया था 23 460 और एचसीएफ है 2, और इसको गुना कीजिए, एकदम दोनों बराबर आ जाएगा। इसको कर लेंगे, इस 510 इस तरह लिख लेंगे, 92 एक लाइन में गुना निकाल लेंगे इस तरह। देखिएगा 0 में करेंगे तो ये 0 होगा 2 से, और इस तरह क्रॉस मल्टी 2 एकम 2 है तो 0 हो गया, तो 2 के 2 लिख देंगे, 5 दूना 10 है 0 हो जाएगा, और 9 एकम 9, 10 9 19, 19 के 9 लिख लेंगे। फिर 9 पचे 45, 45 से 46 के 6, और ये तो 46 ही हो जाएगा, 46 920 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 46 920। अब देखिएगा तो 46 920 बराबर 23 460 में आप 2 से गुना कीजिए तो 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 है कि 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, दोनों बराबर आ गया कि नहीं? प्रूव हो गया। इस तरह फिर हम 3 नंबर का निकाल लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 336 है, 336 और 54 है, तो 336 का रफ कर लेंगे, 336। अब इसको 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 13 है तो 2 अठे 16, फिर 2 से 8 हो जाएगा, ये 16 है तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर अब 3 से लगेगा, 3 सते 21। अब 7 तो प्राइम नंबर है तो 7 7 एकम 7, यानी ये हो जाएगा 2 गुने, कई बार है 2, 1 2 3 4, 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4, फिर है 3 गुने 7 गुने 1 है, लिख दिए। उसी तरह 54 का इसी तरह रफ कर लेंगे, 54 का देखिएगा तो 2 से लगाएंगे तो ये 27 हो जाएगा, 54 का अधिया 27। अब तो ये 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 आवा 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, अब 3 तो प्राइम नंबर है तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3। अब देख लीजिए तो 2 एक बार है, लिख देंगे 2 गुने 3 3 बार है तो 3 गुने 3, फिर 1 एक बार है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जो मिला उसको एक बार लिख देंगे, 2 को एक बार लिख देंगे, फिर क्या क्या मिल रहा है? 3 3 मिल रहा है तो एक बार लिख देंगे, फिर जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे, यानी एक एक तो मिलवे किया, एक तो मिल ही जाता है, और जो नहीं मिला जैसे ये नहीं मिला तो इसको भी लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर है 7 लिख लेंगे, फिर है 3 गुने 3 लिख लेंगे, और इसको गुना करके लिख लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना
24 दूना 48 में अब 7 से गुना कर लेंगे। 48 गुने 7 आई 3 3 9 लिख लीजिए 9। देखिएगा 8 7 56 के 6 7 चौका 28 28 5 कितना हो जाएगा 33 33 आ गुने 9 है, इसको भी गुना करके लिख लीजिए। 9 छक 54 के 4 9 तिरका 27 और 27 5 कितना हो जाएगा 32 32 के 2 और 9 तिरका 27 और 27 3 30 324 आ गया एलसीएम, एगो इहो आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ जो मिला वही हो जाएगा एचसीएफ है 2 2 मिला तो 2 हो जाएगा, फिर है 3 3 मिला तो 3 हो जाएगा, फिर है 1 1 मिला तो 1 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। अब देखिएगा प्रूफ करना है कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, तो संख्या क्या है 336, तो लिख देंगे 336 आ गुने 54 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए इसको गुना कर लीजिए, इसको इस तरह गुना कर लेंगे 336 और 54 को, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान के एक लाइन में गुना कर लीजिए। 6 चौका 24 के 4 और 4 3 12 6 5 30 30 12 42 42 और 2 44 के 4 हो जाएगा, फिर हासिल 4 हो गया, 4 3 12 है तो 0 हो जाएगा, 12 5 3 15 12 दूना 24 27 और 27 और 4 31 के 1 हो जाएगा और 3 3 9 9 और 3 12 12 144 हो गया, 12 144। एलसीएम इसका आया है 324 और एचसीएफ 6 आया है, तो इसको गुना कर लीजिए, इतना आ रहा है कि नहीं 12 144। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे 18 144 गुना करने पर आएगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप 12 144, तो यहाँ पे 18 144 होगा, 18 144। इसको भी गुना कीजिए, हमारा एलसीएम 324 आया था और एचसीएफ 6 आया था, गुना कीजिए 6 चौका 24 के 4 और 6 दूना 12 और 12 2 14 के 4 ये 14 हो जाएगा और 6 तिरका 18 18 144। प्रूफ हो गया कि नहीं, इसी तरह प्रूफ कर लेना है, ठीक है।